अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। तो जी, आपको आज हम लेसन देंगे जी। क्लास नंबर 3 शुरू हो रही है जी। क्लास नंबर 3 के आज मज़े आपको कराएंगे जी बायोलॉजी के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर उसामा हूँ और मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है। फर्दर एमफिल के लिए भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। वैसे तो पढ़ाई अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोग बेचारे पैसे कमाने के पीछे लगे रहते हैं। खैर, वो फिर इतना नहीं पढ़ते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अमीर भी बन जाऊँ और जो है ना पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँ। लेकिन नहीं यार, मुश्किल होता है। कहते हैं नहीं भाई, अपना जो है ना पैसे पहले कमाओ, स्टेबल हो जाओ, फिर जो है ना वो करना पढ़ाई शढ़ाई जो भी है। खैर, मैं ये कर देता हूँ स्क्रीन बड़ी। अगर ये स्क्रीन बड़ी हो सकती है तो ओके, दैट्स नाइस। चलो जी, हमने यहाँ से क्लास 3 शुरू करनी थी जी। बायोटेक्नोलॉजी, बातें कम करते हैं, हम चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जी। ये डेफिनेशन, इससे क्या मुराद है? बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, इट इज अ लेटेस्ट प्रोफेशन इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी बायोटेक्नोलॉजी, बायो का तो आपको आइडिया होगा। बायो का मतलब है लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक यानी ये जितनी भी तकनीकी चीजें हैं उनका इस्तेमाल लाइफ के ऊपर किया जाए तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसा कि इन द फील्ड ये बताया गया है कि जो स्टडी इसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता होगा, माइक्रो मीन्स छोटा और ऑर्गेनिज्म का मतलब जानदार। यानी छोटे साइज के जो जानदार होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो स्टडी करते हैं या कोई काम करते हैं उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आप अपने पास बुक को ओपन करके रखें और ऊपर जो जो मैं ये बताता हूँ आप उसके ऊपर उर्दू जुबान में अपनी आसानी के लिए लिख लें। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो उर्दू से इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो उनके लिए काफी टफ होता है। यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में भी बताया कि जो है ना 12 पढ़ने के बाद आप जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इधर गुजरांवाला के करीब गिफ्ट में और इधर गुजरात में जो है यूओजी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है गवर्नमेंट की, तो वो ऑफर करती है ये माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सॉरी, ये बायोटेक्नोलॉजी की वो ऑफर करते हैं डिग्री। ये जो है कुछ लोग करते हैं बीएस जूलॉजी या बॉटनी वगैरह, उसके बाद भी आप ये स्टडीज कर सकते हो, या 12 पढ़ने के बाद एफएससी करने के बाद भी, एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद भी आप ये कोर्स बायोटेक्नोलॉजी वाला ज्वाइन कर सकते हो। माइंड माय मैनर्स, मैं थोड़ा सा ये नाक जो है ना ठीक ही नहीं हो रही। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको मैं एक इसकी एग्जांपल देता चलूं, क्योंकि इसमें जरा ज्यादा वाजिया नहीं बताया। तो मैं, उस्ताद किस लिए होता है भाई, टीचर किस लिए होता है? उसने थोड़ा चीजों को खोल के वाजिया करके बताना होता है। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम सब जो रोज, कई घरों में तो रोज यूज होता है, कई घरों में 2 दिन बाद, कई घरों में हफ्ते बाद जो है ना ये चीज यूज होती है, जिसे हम कहते हैं जो आपके उसके आपके जो है टेबल पे भी क्या पता भी मौजूद हो और आप शायद मेरा लेक्चर सुनते सुनते वो खा रहे हैं। उसका नाम है दही। दही जो है वो एक, कह लें कि वो बायोटेक्नोलॉजी वालों ने जी जो है ना वो उन्हीं की फील्ड में आता है। अब दही क्या है जी? वो दूध, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट नाम जो है, यीस्ट पे छोटा सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है। वो जब दूध में ऐड किया जाता है वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। हम तो जो है ना जाग लगाते हैं ना, जैसे जाग कहते हैं, जाग दही दही, दही थोड़ा सा डालते हैं दूध में, 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के एक बाउल में, तो वो रख देते हैं रात तक। और एक हाउस टेम्परेचर में जो है ना वो फिर वक्त के साथ साथ वो जो जाग वाला दही होता है उसके अंदर तो ऑलरेडी वो मौजूद होता है, बैक्टीरिया और यीस्ट मौजूद होते हैं दोनों। वो मतलब बैक्टीरिया का नाम है बिफिडो
बैक्टम लैक्टोबैसिलस, इस तरह करके नाम है। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, जो मेन स्पीशीज़ जिनका किरदार है ना दही बनाने में, वो ये मैं बता रहा हूँ। एक लैक्टोबैसिलस भी इस तरह करके भी नाम है, फीडोबैक्टरम, इस तरह करके ये 2-3 स्पीशीज़ बड़ी-बड़ी हैं, जो दही बनाने में इनका बड़ा रोल है। तो जो है ना, वो जो जाग हम लगाते हैं, वो कह लें कि उसके अंदर होते हैं, वो जब दूध में डालते हैं तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो दूध को जो है ना दही के अंदर जो कुछ कंटेंट्स हैं उनको चेंज करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दही बन जाता है। तो अब कई इसकी एक और एग्जांपल है जी, ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन क्या है जी, कई लोग शुगर के मरीज होते हैं जी, जिनको जी शुगर इनकी हाई होती है, जिनका जो पित्ता होता है वो इतना वो बीच में हार्मोन नहीं पैदा कर सकता जो शुगर कंट्रोल कर ले। तो फिर वो हार्मोन जो है हम वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से वो तैयार करते हैं। फिर वो हार्मोन को हम टीके के थ्रू जो है अपने वो स्किन में लगाते हैं टीका। वो हार्मोन फिर वो बैक्टीरिया तैयार करता है, हम वो बैक्टीरिया वाला कलेक्ट करके तो हम जो है वो अपनी ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। हाँ, बैक्टीरिया को मार देते हैं हम, बैक्टीरिया को नहीं जिंदा रखते। वो जो है ना इंसुलिन, हम वो जो बैक्टीरिया ने पैदा की होती है ना इंसुलिन, हम वो इंसुलिन यूज करते हैं। बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में नहीं डालते, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे जिस्म के बाहर तो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन जब वो हमारे जिस्म में खून के अंदर जाते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो फायदेमंद नहीं। तो जी ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, ये भी बड़ी जबरदस्त फील्ड है जी, बड़ी मजेदार फील्ड है। तो ये आप कर सकते हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चों को मैं कहूँगा जो है ना आप इसमें जाएं। हमारे जो है ना बायोटेक्नोलॉजिस्ट काफी थोड़े हैं। अमीर बंदे जो है ना, वो मैं उनको, जो अमीर बच्चे हैं ना उनको मैं प्रेफर करूंगा कि वो जो है ना पढ़ें, इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें, और जो है ना माशरे की खिदमत के लिए जो है ना पैसा लगाएं। और काफ़ी जो है ना हमारी जो है ना ये मदद हो जाती है। जो है ना जो लोग नहीं अब अफोर्ड कर सकते, वो फिर पता है, कई बच्चे जो है वो माशरती लिहाज से ज़रा कमज़ोर होते हैं, वो फिर इतना पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं करते, जॉब पे चले जाते हैं, या फिर जो है ना वो पैसे कमाने के चक्करों में आगे पीछे यानी वो जो है ना निकल जाते हैं। तो जो अमीर बंदा होता है उसको पैसों की जरूरत नहीं होती, उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा होता है, वो जस्ट आगे बढ़ता जाता है। वो मास्टर, उसके पास काफी टाइम होता है, तो वो फिर इन चीजों में लग के, एक्सपेरिमेंटेशन में करके, रिसर्च में लग के, तो माशरे की बेहतरी के लिए बड़ा कुछ कर सकता है। अब जैसे कह लें कि हमारे यहाँ कह लें कि कई जगहों पे कोई कचरा वगैरह है, प्लास्टिक खाने वाला, हम ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ सकते हैं जो प्लास्टिक को खाता है। हमारे यहाँ हर तरफ शापर बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, या फिर 2-3 ऑर्गेनिज्म का डीएनए मिला के एक छोटा ऑर्गेनिज्म तैयार करें जो है ना प्लास्टिक शास्टिक खा रहा है, तो उसको हम ज़मीन में फेंकें तो वो ज़मीन में जितने भी शापर शूपर हैं उनको तोड़ तोड़ के जो है ना वो कर दे, ख़त्म कर दे। ये भी आप भाई इनका बहुत बड़ा काम ये कर सकते हैं। तो इनकी तो वाह वाह हो जाएगी पाकिस्तान में अगर ये इस तरह का काम कर देंगे तो ठीक है। उसके बाद आ गया जी कुरान एंड बायोलॉजी एट मैनी प्लेसेस। हाँ जी, बायो का और कुरान मजीद का क्या जो है ना वो लिंक है, ये भी हम जो है ना आज करते हैं डिस्कस। एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान हमारी पाक किताब कुरान मजीद, उसमें अल्लाह ताला ने जो है वो जिंदगी के बारे में आल हिंट्स, काफी हिंट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं। उसके ओरिजिन कहते हैं कि वो शुरू कहाँ से हुई, जिंदगी शुरू कहाँ से हुई। जैसे हमें तो कुरान मजीद में बताया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को है वो लाया गया, फिर वो बताते हैं किस तरह लाया गया। बड़ी टेक्निकल सी जो है ना कुरान मजीद ज़ुबान है, इसके लिए दिमाग और फोकस चाहिए होता है कि जो है ना इनकी आयत को समझा जाए, क्योंकि एक आयत के अंदर इतने ज़्यादा उन कंप्रेस हुई होती हैं ना चीज़ें, उनको डी कोड करना ज़रा थोड़ा एक सियाने पढ़े लिखे बंदे का काम है। इसीलिए पहली आयत ही ये आई थी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, मेरा बच्चा पढ़। और ये मैं सेम आयत नहीं बोल रहा, मैं वैसे आपको बोल रहा हूँ बच्चों को कि मेरा बच्चा पढ़ो जी, इनको पढ़ो, पढ़ाई करना सीखो, आपको पढ़ना लिखना है, ताकि आप जो है ना मेरी दी गई आयतों को समझ सको। समझ रहे हो ना, इसीलिए पहली आई थी वो पढ़ाई के बारे में आई थी कि जो है ना इल्म हासिल करो। तो जो है characteristic of living organism in the same verse, human versus being have been instructed to oppose the unknown aspects of life
उसमें कुछ इसी ही सेम वर्स में बताया गया कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, काफ़ी ज़्यादा उनने चीज़ें इजाद की, वो ढूँढी हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई थी, लेकिन उनको खोदा, जैसे पहाड़ों को खोद के सोना निकालना, हीरे निकालना, या फिर जो है ज़मीन को खुदाई करके कुएँ में पानी निकालना, यानी आगे फिर वक़्त के साथ-साथ उन्होंने काफ़ी रिसर्चेज़ की और चीज़ें बढ़ती गईं। इस तरह यानी काफ़ी कुछ जो है ना वो अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ़ को जो है ना वो इंसानों के लिए जो है कुछ आयात ने एक्सपोज़ किया है कि आपने ये काम किस तरह करने हैं। ठीक हो गया? यानी हिंट्स वगैरह इंसानों को दिए हैं आफ्टर गेटिंग दीज हिंट्स। उनमें से कुछ हिंट्स या कुछ आयात ये हैं जिसमें सबसे पहले आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर इंसान को, हर रूह को पानी से बनाया है। सूरह अंबिया तीसरी आयत में ये जिक्र किया गया है। अब इसका थोड़ी सी तशरीह भी हम पढ़ लेते हैं। वी नो दैट वाटर मेक 60 to 70% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग थिंग्स। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं यार जो छोटा सेल नहीं होता आपकी बॉडी में, छोटा सबसे छोटा जानदार लेवल सेल का, सेल पता है मिल के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिल के, अब मैं आपको मेरे लिए कैसे बताऊं मैं, अब जैसे ये छोटा सेल होता है हमारे बॉडी में, ये सेल मिलते हैं, ज्यादा सारे सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है, ज्यादा सारे टिश्यू मिलते हैं तो हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन दिल, जिगर, गुर्दे, इनको ऑर्गन्स कहते हैं। ज्यादा सारे ऑर्गन मिलते हैं तो फिर हमारा जिस्म बनता है। समझ रहे हैं ना? तो जो सबसे छोटा लेवल है ना जहाँ से जिंदगी शुरू हुई, हम बैक्टीरिया की मिसाल ले लेते हैं। बैक्टीरिया ही पता है एक सेल होता है, तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, साइडों पे जो है वो यानी कह लें कि इतना स्ट्रक्चर होता है, बाकी ये जो अंदर खाली जगह है ना, ये सारी की सारी कह लो कि वो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है। इसमें जो है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, यानी इसमें ये ज्यादातर पानी, ये चीज जो है पानी से बनी हुई है। या इसको मैं आपको सादे अल्फाज में आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपका दिमाग है, में हमारा दिमाग हो जाए या किसी भी जानदार का, किसी जानवर का दिमाग हो जाए, भैंस ज़बह करते हैं आप लोग कुर्बानी के दिनों में, तो आपने कभी देखा होगा कि भैंस का जो है वो दिमाग वो बिल्कुल हल-महली होता है। भैंस का कह रहा हूँ, यानी जितने भी जानदार हैं उनका दिमाग हल-महली होता है, यानी बीच में ज़्यादातर पानी होता है, तो बाकी 20-30% जो है ना वो हार्ड दिमाग होता है, बाकी सारा जो खोपड़ी है ना वो सारी पानी से भरी होती है। तो जो है ना जिस तरह हमारे इंसान है, हमारे भी दिमाग जो है ना 1.5 किलो का दिमाग है, तो बीच में जो है ना बाकी वो सारा पानी भरा हुआ है, यानी हमारे दिमाग में मैक्सिमम पानी है, थोड़ा सा जो है वो हार्ड मटेरियल है। The above verse hints that common origin of life thing in is water, living things in water, यानी जानदार चीजों में ये आयत बताती है कि जानदार चीजों की जिसने शुरुआत की है वो सबसे पहली चीज जो है वो है पानी। पानी नहीं, क्योंकि सबसे पहले जमीन पे जमीन बनी, फिर जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने बारिशें की हैं। वो एक आयत है उसमें उन्होंने बताया कि हमने ज़मीन और आसमान को बनाया और फिर वो रस्ते बनाए, यानी कुछ जगह ऊंची रखी, कुछ नीची रखी, फिर बारिश की, पानी उसमें भरा, यानी अल्लाह ताला कुछ आयात का मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि मुझे कुरान मजीद को भी स्टडी करना चाहिए, मुझे हिफ्स करना चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ी बदकिस्मती है कि मैं जो है ना नहीं कर पाया। As Allah has ordered human beings to think that the hints given by him, यानी वो जो उनकी वजह से हिंट्स दी गई हैं, वो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन हिंट्स के ऊपर वो सोचे, should study living things so that the mysteries of their origin can be revealed। वही इकरा बिस्मी वाली बात आ गई ना कि हमने ये जो जानदार चीज़ें को बनाया है, ये उनको स्टडी करे, देखे, ताकि उसके अंदर जो छुपी मिस्ट्रीज हैं, मिस्ट्रीज हम कहते हैं कि सॉरी मिस्ट्री हम कहते हैं जी, ड्रा कर लें मिस्ट्रीज, हम इसको क्वेश्चन मार्क, आपको मैं ये क्वेश्चन मार्क आप कह सकते हैं, मिस्ट्रीज को हम ये भी कहते हैं। मिस्ट्रीज होती हैं जिनका आपको ना पता हो,
कोई, अब मैं मेरे ज़हन में भी नहीं आ रही, भूल भुलैया ये वो जो है कोई अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, या अब मैं जैसे बताऊँ कि इसकी क्या एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ? हाँ, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि जो है ना, यार पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये बड़ी मिस्ट्री है। इस तरह ये होती है मिस्ट्रीज़ कि यार क्या होगा? कैसे होगा? कैसे हुआ? ये जो होता है ना, बंदे के जब ज़हन में आता है ना किसी बात का, भाई ये कैसे हुआ? उसको मिस्ट्री कहते हैं। यानी मिस्ट्री जो है ना, ये कैसे हुआ? यानी हम इंसान के अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको पढ़ो, देखो, सोचो, ताकि इसकी जो मिस्ट्रीज़ है ना वो रिवील हो सकें, वो वाज़िह हो सकें कि आप कहाँ से पैदा हुए, आपके अंदर है क्या-क्या, आप कहाँ से आए, इंसान को कैसे बनाया गया। ठीक हो गया ना? तो दूसरी आयत की तरफ हम आते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। He made man from clay like potter. उसने इंसान को बनाया है like potter. potter कहते हैं मिट्टी को। He made a man from clay. 60 to 70% क्या हो गया? वाटर। बाकी 40 to 30% क्या हो गया? क्ले। यानी ये चीज हमें, ये दोनों को आप थोड़ा अपना ज़हन यूज करें तो देखें ना, यानी पानी से और मट्टी से, ये बड़ी सोचने वाली चीज है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, इंसान को मट्टी से साइंटिफिकली मैं किसी दिन बताऊंगा किसी वीडियो में, बड़ा एनिमेशन वगैरह लगा के इंसान को मट्टी से कैसे बनाया, ड्राइंग भी करते हैं मट्टी से। अब मट्टी के अंदर क्या होते हैं जी? ये मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, फास्फोरस, यूरिक एसिड, यूरिया, यानी ये समझे ये जमीन है, जमीन के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स हैं। जब इसके अंदर हम पौधा लगाते हैं, पौधा क्या करेगा? वो जड़ें निकालेगा और इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा? जज़ब, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर जज़ब करेगा। जज़ब करके क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक हो गया? यहाँ पे क्या लगेंगे? फिर पत्ते लगेंगे, ये ठीक हो गया। फिर सूरज की रोशनी भी लेगा, फिर और यहाँ से जो है मिनरल्स वगैरह, जड़ें और लंबी करता जाएगा, और मिनरल्स इकट्ठा करेगा। फिर इसके ऊपर क्या लगेगा? फल। इसके ऊपर फल लगेगा फिर। ठीक हो गया? मेरी जरा थोड़ी ड्राइंग कंप्यूटर पे जरा कच्ची है ना, मेरे पास वो पेंसिल है, ड्राइंग पेन होता है एक, वो भी नहीं है मेरे पास। तो वो भी एक डिवाइस होता है, वो आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके तो वो टैब पे आप ड्रॉ वगैरह कर सकते हो चीजें। कंप्यूटर एक टैब टाइप सी चीज होती है, एक पेन होता है, वो उस पे वो पैड्स टाइप सी चीज के ऊपर आप लिखो तो इधर ऊपर ड्राइंग होती है। वो बड़ी वो फैंसी सा गैजेट है। ठीक हो गया? अब यानी क्या हुआ? जिसने मिनरल्स ऑब्जॉर्व की, मिनरल्स किस में गए? फल में। फल में जो है वो गजाइत गई, जिसको हम गजाइत कहते हैं, कि इस फल में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। मिट्टी किससे मिलके बनती है? इन नमकियात से मिलके बनती है ना, ये मिनरल्स वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस। ये जो नमकियात है किधर आ गए? फल में आ गए। ठीक हो गया? ये फल को किसने खाया? ये फल को, ये सॉरी मेरी जरा ये इंसान ने फल को क्या किया? खा लिया। जब ये इंसान ने फल को खा लिया, ये समझे मेल है, ये फीमेल है, थोड़ा है यार, ये फीमेल है, ये मेल है। इस फल को खाएगा, ये भी इस फल को खाएगी तो बड़ी होगी, खाना खा, ये खा के बड़ी हो जाएगी। ये मिनरल्स किस में चले गए? हम इंसानों में चले गए। ठीक हो गया? मिनरल्स किधर आ गए जी? हमारी बॉडी में आ गए। ठीक हो गया? जब ये मिनरल्स हमारी बॉडी में आ गए, फिर उसके बाद कह लें कि जी जब इनका आगे से दोनों का बच्चा होगा, छोटा बेबी कर लेते हैं ये, सॉरी यार। अब इन दोनों का, मियाँ बीवी का जो है वो बेटा हुआ है, तो मिनरल्स आगे से किस में चले गए? बच्चे में।
नमकियात वगैरह चीज़ें, कैल्शियम गया है, यानी अब इसमें कैल्शियम वगैरह था, वो कैल्शियम से इसकी हड्डियाँ बनी हैं, मैग्नीशियम और जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वो चीज़ें गईं। वो सारी चीज़ों ने इसके पट्टे बनाए, स्किन बनाई, आँखें बनाई, दिमाग बनाया। ये सब कहाँ से आया? ज़मीन में से आया। और जब ये मरेगा, बड़ा होगा, फिर मरेगा तो दोबारा ज़मीन में चला जाएगा। समझ आ गई? ये मिनरल्स दोबारा जो है वो ज़मीन में जज़ब हो जाएँगे। अब समझ आ गई कि हमने इंसान को कैसे मट्टी से बनाया, हाँ? इस तरह बना मट्टी से इंसान। मट्टी के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स, फल में जाते हैं, फल से इंसान से आगे से फिर बच्चे में, फिर आगे दोबारा वो मरता है तो उसके अंदर चले जाते हैं मट्टी में। ये सारा फंडा है। ये इसको यानी इसलिए कहा है आपने साइंस को स्टडी करना, ताकि आप इन आयात को जो है वो क्रैक कर पाए, इनका मायने ढूंढ सकें आप। ये सूरह रहमान की 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि हमने इंसान को मट्टी से बनाया। मट्टी से कैसे बनाया? अब ये पानी भी देखें, इसमें आ जाता है। इसमें क्या होता है जी? पानी भी जज़ब होता है। फल में जूस होता है कि नहीं होता? वाटर होता है कि नहीं? यार हम बाहर से भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो जब अगर दोनों ये कह लें कि इंसान खाली सूखी चीजें ही खाता रहे, मिसाल के तौर पे वो वाटर जिसमें ना हो, वो ना वो खाली सूखी चीजें खाता रहे, खाली मिट्टी खाता रहे, तो वो ये जो है ना वो नहीं जिंदा नहीं रह पाएगा, ना आगे से बच्चे होंगे, ना एक नई जिंदगी पैदा होगी। पानी उसको यूज करना पड़ेगा। इसलिए पानी से और मिट्टी से हमने इस इंसान को बनाया है। और आपको साइंस भी इसकी समझ आ गई कि हमको मिट्टी से कैसे बनाया गया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है पढ़ो, ताकि तुम लोगों को पता चले कैसे तुम लोग बने हो और कहाँ तुम लोगों ने मरने के बाद जाना है। Wow, that was heavy. In other words, God says, بسم الله الرحمن الرحيم ثم حلقنا النطفة علقة فحلقنا العلقة مضغة فهلكنا المضغة إزما فقصرنا الإزام لحما. صدق الله العظيم. The fashion we dropped a clod, then fashioned we clod a little lump, then we fashioned we the little lump bones, then we clotted the bones with flesh. क्या बात! मैं बताया हमने पहले एक छोटा सा क्लॉट बनाया है। जब बच्चा छोटा पेट में होता है, वो एक छोटा सा क्लॉट होता है, खून का क्लॉट हम कहते हैं, खून जम जाना। वैसे अगर आप इसको इस सूरत में लें क्लॉट, तो हुई आप कह लें कि एक छोटा सा गोला कह लें, छोटा सा गोला जिसे हम एग कहते हैं। एग एंड स्पर्म जब मिलते हैं तो वो एक वो जो है रिप्रोड्यूस्ड एग जो है, यानी फर्टिलाइज्ड एग एक बनता है, उसको उन्होंने क्लॉट से तशबीह दी हुई है। then fashioned with the clot a little lump, यानी वो जो है एग वो डिवाइड होके एक लंप बना, बड़ा सा टिश्यू बड़ा हुआ थोड़ा सा। फिर लिटिल लंप इनटू बोन्स, वो जो लंप है फिर वो बोन्स की शक्ल उसने तैयार की। फिर उन बोन्स के ऊपर जो है हमने फ्लैश गोश्त चढ़ाया। यानी ये जो आयत है हमें ये चीज प्रूव करती है कि सबसे पहले हमारी हड्डियां बनी, हड्डियों के बाद गोश्त बना। ये इससे ये भी काफी चीजें इसके अंदर, लेकिन हम जो चीज क्रैक कर पाए हैं वो भी यही हमें चीज पता चल सकी है कि इंसान जब छोटा बच्चा पेट में होता है, पे बन रहा होता है, तो सबसे पहले उसकी हड्डियां बनती हैं, फिर उसके ऊपर गोश्त बनता है, फिर बाकी चीजें सारा कुछ ठीक हो गया। What we think at the hints given in both of these words, we find the event that occurred in the creation of human beings. Allah also hints the method of development of animal, including human being. ऊपर जो हमने वर्सेस पढ़ी हैं कि ये जो है ना हमें ह्यूमन बीइंग कैसे बना, इंसान कैसे बना, उसके बारे में बताता है। और बताता है कि मेथड ऑफ डेवलपमेंट जो है ये जानदार हैं, ये बनते कैसे हैं। एक मिनट, ड्रॉप ऑफ फैशन, देखिए इसमें ह्यूमन का जिक्र कोई नहीं है, उनने जानदार चीजों का बोला। इट मीन्स एवरीथिंग, जितने भी जानदार जानवर हैं, इंसान है,
वो सब जो है वो उनका यही तरीका है बनने का, यानी सारे जितने जानदार हैं वो सारे इस आयत के थ्रू जो है, ये जो तरीका इसमें हमें हिंट्स मिली हुई हैं, इसके थ्रू ही बनते हैं। और वाकई आप जितने भी वो फर्टिलाइजेशन देख लें, हर एनिमल की, ह्यूमन की, सब की, वो इसी प्रोसेस से ही बनते हैं वो, यानी पहले क्लॉड बनते हैं, लंप बनते हैं, बोन्स बनती हैं, फिर उनके ऊपर फ्लैश आता है। अब मुर्गी अंडा देती है, उसमें भी पहले हड्डियां बनती हैं, वो लंप सा बनता है, लंप के अंदर हड्डियां बनती हैं, फिर हड्डियों के ऊपर वो गोश्त चढ़ता है, फिर आंखें बनती हैं, उसकी दिमाग शमाग, फिर ऑर्गन्स बनते हैं सारा। ठीक हो गया। आगे जी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खलका कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला यत्नी व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير بسم الله صدق الله العظيم. Well, I try to match the experts alamas, but well, I'm trying to, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे मेरा मैच हो जाए, लेकिन हर आयत में भी ये जो है ना पढ़ने में, have leave it. Allah have created every animal from water. अल्लाह पाक ने सब जानदारों को पानी से बनाया है. Then some of them creep up over their bellies, other walk on 2 legs, other on 4. Allah created what he pleases. Some creep up over their bellies, यानी जैसे कंगारू का आपको पता है, कंगारू उसकी पेट के ऊपर ही रहता है, उसका बच्चा वो पेट के अंदर ही रहता है, जब वो बड़ा होता है तब वो उसकी वो पेट की जो थैली होती है वहां से निकलता है वो. अदर वॉक्स ऑन 2 लेग, इंसान जो है वो 2 टांगों पे, बंदर भी 2 टांगों पे, और भी कोई एनिमल्स होंगे 2 टांगों पे चलते हैं, और कुछ 4 जैसे भैंस, बकरी, गाय, हाथी, ये 4 पे चलते हैं. यानी अल्लाह ताला जो चाहे वो उस तरह बना सकता है. अब कोई पता नहीं एक टांग वाला भी कोई होगा क्रीचर, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिंट दी है कि वो इस तरह की भी जो है चीज़ें क्रिएट जो है वो चाहे तो कर सकता है. ये सूरह नूर की 45वीं आयत में लिखा हुआ है. आप कुरान मजीद खोल के तो ये स्टडी कर सकते हैं, या पूरी की पूरी सूरह नूर भी पढ़ सकते हैं, शायद आपको थोड़ी क्लियर विजन हो जाए. और उसके तर्जमे के साथ कुछ कुरान मजीद होता है, नीचे तफसील भी उसकी होती है, वो थोड़ा क्योंकि तर्जमे की समझ नहीं आती कभी कभी, तो फिर नीचे तफसीर होती है, वो थोड़ा इजीली जो है ना समझ, जैसे ये तर्जमे है और ये नीचे तफसीर है. ऐसे कोशिश करनी चाहिए अरबी ज़ुबान भी सीखने की. बड़ा कुछ है यार करने को, लेकिन टाइम ही नहीं है. छोटी सी ज़िंदगी हमने कर ली है, इतना गंद मंद हमने अपने आसपास इकट्ठा कर लिया है, कचरा के हमारी ज़िंदगी ही छोटी हो गई हैं. थोड़ी ज़िंदगी बड़ी होती तो बंदा कुछ कर ही लेता है, लेकिन यार छोड़ो. These words describe the common origin and modification of organism and also support the modern concept of classification. हाँ जी यार, मैं थकने लग गया हूँ, ये मेरी बड़ी कमजोरी है. The words describe common origin, निकला कहाँ से इंसान जो है, और उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग है, किस किस तरह के जानदार होते हैं. और जो आजकल की क्लासिफिकेशन आप देखी जाए, क्लासिफिकेशन यानी जिस तरह के जानवर और इंसानों में और परिंदों में ये क्लासिफिकेशन हुई है ना, वो फिर क्लासिफिकेशन को भी आप देखो तो आपको पता चलता है, हाँ भाई परिंदे कैसे करते हैं, इंसान कैसे चलते हैं, काम करते हैं, जानवर कैसे काम करते हैं, या उनके क्या वे ऑफ लाइफ है, उनकी कैसे, उनका ओरिजिन वो कैसे बने हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें तब्दीलियाँ हैं. Thus, Quran hints not only the origin and development of life, but also at many characteristics of living organism. कुरान मजीद सिर्फ ये नहीं बताता कि हम जो है इंसान कैसे बने, हमारी डेवलपमेंट कैसे हुई, बल्कि वो ये भी बताता है कि जो है कि इंसान जो है ना
वो उसकी करैक्टरिस्टिक क्या क्या है, खूबियाँ क्या क्या हैं, वो कर क्या क्या सकता है। आगे से जी मुस्लिम साइंटिस्ट देखते हैं, अगर वीडियो लंबी ना हुई तो फिर हम मुस्लिम साइंटिस्ट को जो है वो कवर कर लेते हैं। लेट मी सी, कितनी, आधे घंटा हो गया मेरा ख्याल है ये, वो है काफ़ी है जो है ना आज के लिए। ये सॉफ्टवेयर का नाम है जी OBS स्टूडियो नाम है। ये आप बच्चे भी अगर चाहें ना, अपने कोई मज़ेदार चीज़ आप अपने कंप्यूटर में रखी हुई है, आप वो रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, ये OBS जो है सॉफ्टवेयर का नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये शुक्रिया यार OBS का जो ने हमें फ्री ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है। आप इसमें जो है ना वो अपना वो कर सकते हैं सारा जो है ना रिकॉर्डिंग वगैरह करके, तो आप जो है ना इस तरह यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, आप अपना पोटेंशियल दिखा सकते हैं। वेल मैं ये यहाँ तक मार्क कर देता हूँ कि हमने जो है इधर तक पढ़ा है। ये, और ये मैं सेव कर रहा हूँ PDF। ओके, सेव हो गई है। तो अगला हम लेक्चर जो 4th है ना, वो हम यहाँ से फिर जो है वो शुरू करेंगे। वेल थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। तो फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई इंटरेस्टिंग अमेजिंग कूल चीज़ों में। शायद मुझे ज़रा थोड़े इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रहा, क्या पता मेरे पढ़ाने से इंटरेस्टिंग लग जाए आपको। खैर ये नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके वेल, अल्लाह हाफिज़ दोस्त स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।